बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली आज सरसा पहुंचे और जिला कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान, निकाय चुनाव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरसा के संभावित दौरे और अन्य मुद्दों को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान संगठन का एक पर्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य और 3 सक्रिय सदस्य बनाए जाने और अभी तक कुल 35 लाख साधारण सदस्य और 20,000 सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में निकाय चुनाव भी है, जिसको लेकर कहा गया है कि जो इन चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अभी से लोगों के बीच में जाना शुरू कर दे। वहीं मोहनलाल ब्रोली ने बताया कि इसी महीने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 तारीख से 11 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरा करेंगे और इसी कड़ी में 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री के जवाब में आएंगे। मोहनलाल ब्रोली ने कहा कि विधानसभा चुनावों में जिन क्षेत्रों में बीजेपी जीती, वहां की जनता ने उनके विश्वास दिखाया और जहां बीजेपी की हार हुई वहां कुछ कमी रही और आने वाले समय में वहां की जनता का विश्वास जीतेंगे और वहां भी कमल खिलेगा। वही सरसा में से 8 विधानसभा में बीजेपी के हार पर ब्रोली ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी सरसा लोकसभा जीतेगी और इसी को लेकर सारी प्रक्रिया चल रही है। किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मोहनलाल ब्रोली ने कहा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई भी किसान आंदोलनरत नहीं है। हरियाणा सरकार तो किसानों की 24 फसलों को MSP पर खरीद रही है। ये तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इसमें साधारण सदस्य बनाना और सक्रिय सदस्य बनाना, 2 प्रकार के सदस्य इसमें बनते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य सक्रिय बने। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य साधारण बनाता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ की इकाई है उसको मजबूत करने के लिए यह हमारा संगठन का पर्व चला है। और कल 8 बजे तक 35 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 20,000 सदस्य सक्रिय बने हैं। और जो भी टारगेट सिरसा जिले का है ये उसको पूरा कर पाएँ, उसकी पूरी जानकारी की समीक्षा बैठक आज कोर ग्रुप के साथ हुई है। हमारा सिरसा जिला में 25 सदस्यों का कोर ग्रुप है जिनके साथ बैठ के आज पूरी चर्चा हुई है। और इसके बाद 2 नगर पालिकाओं को नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है कि चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से जनता में जाना आना शुरू करें और अपनी सदस्यता के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का पर्व है, इसमें हमारी बूथ इकाई से लेके फिर मंडल इकाई, फिर जिला की इकाई, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहती है। उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है। और आज जो हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो धन्यवाद सभाएं करने का जो फैसला लिया है, अभी 18 तारीख से पंचकुला से कालका से शुरू होगा और ऐसी 11 विधानसभाएं इस महीने में चिन्हित की हैं। इसमें 24 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पर सिरसा जिला में भी है, वो एक सामाजिक संस्था का प्रोग्राम है, उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे। उसकी चर्चा भी कोर ग्रुप में बैठ के हमने की है कि जो सरकार के काम हैं और जो कुछ सरकार के कराने के लायक काम किसी भी कार्यकर्ता के मन में आता है, कोई सुझाव जनता के बीच से आता है, वो भी जब जनता के बीच में जाएंगे वो काम के सुझाव आएंगे, उन कामों को भी करवाने का हम प्रयास करेंगे। सर 37 ऐसे हलके हैं जिनमें टारगेट है वो 50% से नीचे रहा है सदस्यता अभियान का। कालावाली में सबसे कम रहा है।
क्या अब अचीव हो पाएगा? हालांकि समय अभी कम बचा है। हाँ, बहुत जल्दी अचीव हो पाएगा वो। और ये जो आंकड़ा 3 दिन पहले का था जी, और थोड़ा उसमें प्रोग्रेस हुई है। आज कालावाड़ी में मैं खुद बैठक लेने के लिए जाऊंगा जी, और जो हमारी पार्टी का संविधान है कि जो टारगेट देते हैं उसका 50% से अगर कम काम रहता है तो वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक बूथ की इकाई का भी जब चुनाव वहाँ होगा जहाँ कम से कम 50 सदस्य पार्टी के बनेंगे। जी, ये एक पार्टी का संवैधानिक रूप से चलने वाली, लोकतंत्र की परंपराओं को मानने वाली हमारी पार्टी है और हम उसी के सिद्धांत पर चलते हुए काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जो 90 विधानसभाएं हैं और 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में चुनाव होंगे और प्रत्येक मंडल अपने टारगेट को पूरा करेगा। 48 सीटें बीजेपी ने 90 में से ली हैं, 42 पर नुकसान झेला है। हालांकि कांग्रेस 37 पे रहेगी। क्या चुनाव की समीक्षा अभी तक आप कर पाए हैं? 42 सीटों पर क्यों हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, हमने हर सीट का समीक्षा बैठक की है, हर सीट की पूरी जानकारी ली है और उसमें जो भी बातें आई हैं वो सब का हमने अध्ययन किया। क्या क्या बातें सामने आई? कोई गुटबाजी या कोई गुटबाजी नहीं होती है। हर सीट का अपना एक चुनाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें किस बात पर किस उम्मीदवार को कहाँ नुकसान हो जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। कहीं सामाजिक ऐसी व्यवस्था होती है, कहीं क्षेत्रवाद ऐसा होता है, कहीं कोई काम का ऐसा मुद्दा होता है, कहीं कोई नेताओं के बयान ऐसे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। कौन वोटर किस बात को पसंद करता है उस वोटर के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। और कई चीज़ें होती हैं चुनाव में जो अलग अलग काम करती हैं और जहां हम चुनाव जीते हैं वहां हमारा उम्मीदवार लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा है और जहां हम हारे हैं वहां थोड़ा पिछड़ गए हैं, वहां जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हमने सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जाके सभी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने जनता के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जहां हम 42 विधानसभा सीटों पर विश्वास हासिल नहीं कर पाए, हमारा प्रयास है कि उन पर भी हम कमल का फूल खिलाने का काम सिरसा करें। लोकसभा क्षेत्र में सिरसा हेडक्वार्टर पे आप खड़े हैं। 9 में से 8 सीटें जो है बीजेपी हारी है, केवल एक जीत नरवाना में जीत हुई है। क्या लोकल लीडरशिप से आपकी मुलाकात आज हुई है या पहले भी हुई है? क्या उन्होंने आपको गाइड किया कि किस प्रकार कोई कमजोरी रही या कैसे रहा? सब चीज़ों की कमजोरी का सबने ध्यान करवाया है और वो कमजोरी आगे भविष्य में ना हो उसको दूर करने के लिए हमारी ये सारी प्रक्रिया चली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की जीत सिरसा जिला में भी होगी और इस लोकसभा में भी। बीजेपी दावा करती है कि किसानों की हितैषी है, लेकिन सरकार के खिलाफ आज भी जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हरियाणा का कोई भी किसान हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। आज जो पंजाब का किसान है, पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करे। आज हरियाणा पहला प्रांत है जिसमें 24 फसलें किसानों की MSP पर खरीदने की गारंटी दी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनेक बार ये बात कही है कि किसानों की फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। बड़ोली जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में जो चीफ इंजीनियर का आदेश आया है कि नहरें हैं वो सिर्फ 7 दिन चलेंगी। पहले नहरें 15 दिन चला करती थी, अब 7 दिन चलेंगी। किसान ये कहते हैं कि ये भेदभाव